मैं 35 साल ये नहीं जानता था प्रचुर कि मैं घनाक्षरी लिखता हूँ। मुझे व्याकरण नहीं आता, तो मुझे छंद ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन माँ लिखवाती थी, मैं लिखता चला गया। आज भी जब लिखवाती है तो लिख लेता हूँ, नहीं लिखवाती तो नहीं लिखता। जोड़ नहीं लगाता, जोड़ तोड़ नहीं करता, डेंट पेंट नहीं करता। आप बात समझना, इशारा ही समझना। लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज हूँ जो फेसबुक पे खुद चोर होकर दूसरों पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसका कोई दोष भी नहीं है। जिस देश में 10 साल में इतना विकास हुआ हो कि गणना नहीं है लोगों पे, ये भौतिक विकास है। और बौद्धिक विकास इतना हुआ कि छिनरे राम कथा कहने लगे और वैश्याएं संस्कार बांटने लगे। ये बौद्धिक विकास हुआ है देश में। तो वही अब फिर तो वो विवाद चलेगा। यानी चोर चोर को चोर कह रहा है, कोई भला आदमी नहीं कह रहा है। लेकिन मुझे दुख होता है क्योंकि वो चोर भी हमारे कुनबे के हैं, जैसे भी हैं। अब 9 करोड़ घुसपैठिए देश में है, तो क्या कवियों में 100 घुसपैठिए आ जाए तो कोई कम बात है? हाँ, हिंदुस्तान में 9 करोड़ घुसपैठिए हैं। अब विदेशी तो कवियों में भी फिर कम से कम 1000-2000 तो है ही। तो ये उजागर क्यों करते? अगली 4 पंक्ति सुनो कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव, यदि शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव, यदि शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव, यदि हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, यदि ये भी तो एक समस्या है देश की। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, यदि धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव, यदि प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव, यदि प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं दोस्तों कि मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने, पंचमांगियों को दंड मिलना ही चाहिए। मिटाना है देशद्रोह शासन के लोग सुने, पंचमांगियों को दंड मिलना ही चाहिए। चाहे किसी जात के हो, चाहे किसी